हाँ बेटा, राधे राधे, राम राम, सलाम बारो को यही ना तुम में 11th में है। दोबारा चालू करें। राधे राधे, राम राम, सलाम। चलो बेटा, अब हम पढ़ रहे थे बेटा जनन ग्रंथियां, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, जिसमें बेटा हमने 3 प्रकार की पढ़ी थी। एक जोड़ा हमने शुक्राशय पढ़े, एक पढ़ा था क्या प्रोस्टेट ग्रंथि, और एक जोड़ी क्या पढ़े थे बेटा, और उनको हमने लिखना है। आपने नोट कर लिया, चार्ट सा बना लिया होगा, बना लिया ना सबने वैसे? हाँ 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 ठीक है, लिखो। पहली हेडिंग डालो बेटा, शुक्राशय। सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल डल को भैया, लिखो भाइयों। मानव नर में एक जोड़ा शुक्राशय ग्रंथि एक जोड़ा शुक्राशय ग्रंथि उदर गुहा में मूत्राशय के दोनों तरफ, या मूत्राशय के नीचे दोनों तरफ भाई, मूत्राशय के नीचे दोनों तरफ उपस्थित होती हैं, मूत्राशय के नीचे दोनों तरफ उपस्थित होते हैं। लाला देखो बेटा, दोनों तरफ उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, ढूंढ रहा हूँ यार, मैंने कहीं लिख रहा कि मैं मिल रहा। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, इनका स्राव वीर्य का लगभग 60% भाग बनाता है। देखो बच्चों, इनके स्राव में ऊर्जा देने के लिए फ्रक्टोज शर्करा भी लिखूं, फ्रक्टोज शर्करा कोमा कुछ हार्मोन जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, लिखो भाइयों। साथ में कुछ आयन व प्रोटीन भी उपस्थित होती है, कुछ आयन व प्रोटीन भी उपस्थित होती है। प्रोटीन का नाम वैसे याद मत रखना भले ही, पर अगर जानना है तो सेमिनोजोलिन है ना बेटा। ठीक है ना, प्रोटीन है ये। हो गया भाई क्लियर? अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, शुक्र वाहिनी उपस्थित होने के बाद लिखो ना है। अच्छा, फिर एक बार हो गया तो खत्म।
या कि अगर लिखनी है तो ऊपर कोष्टक में यहाँ पर नीचे लिख लो, एक प्रोटीन को नाम लिखें तो, ना तो कोई ज़रूरी ना है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, लिखो। कंफ्यूज तो क्या है, ज़्यादा कॉपी देखें। शुक्र वाहिनी का आखिरी सिरा, शुक्र वाहिनी का आखिरी सिरा व शुक्राशय के मुंह से निकली नलिका मिलकर स्खलन नलिका का निर्माण करते हैं। नलिका स्खलन नलिका का निर्माण करते हैं, समझ गए ना। देखो दोनों तरफ बेटा शुक्राशय, बीच में होके ऊपर से आई रही है बेटा शुक्र वाहिनी दोनों को मिलेगी तो बेटा उस कॉमन नलिका को स्खलन नलिका कहते हैं। लिख दो भाइयों। अब बस सुन लो, सुनना चाहें तो या को तरफ थोड़ा क्षारीय रहे, उसके अलावा उसको एनर्जी प्रदान करता है, वो सब चीज़ तुम जाने, जो मोटा मोटा पॉइंट है वो यही। नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डालो, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय के बारे में इतनी चीजें थी जो तुम्हें याद ना रहेंगी या याद करनी पड़ेंगी, बाकी तुम जानते हो उसको पोषण के देने के लिए क्या क्या होता है, क्षारीय द्रव होता है, ये होता है। जो याद करने वाले पॉइंट थे वो यही थे। नेक्स्ट डालो, प्रोस्टेट ग्रंथि। देखो भाइयों, स्खलन नलिका के आखिरी छोर पर, स्खलन नलिका के आखिरी छोर पर संख्या में एक लेकिन नलिका के दोनों तरफ उपस्थित, मैंने बताया था ना बेटा, एक है लेकिन लगता ऐसा जैसे दो हैं, क्या दोनों तरफ उपस्थित होती है लगभग। नलिका के दोनों तरफ उपस्थित ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि कहलाती है। देखो भाइयों, नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा हल्का सफेद, नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा हल्का सफेद व क्षारीय द्रव स्रावित होता है। क्षारीय द्रव स्रावित होता है जो क्षारीय द्रव स्रावित होता है जो वीर्य का लगभग 25 से 30% बनाता है, जो वीर्य का लगभग 25 से 30% बनाता है। इसमें फॉस्फेट आयन, हाँ भाई, इसमें फॉस्फेट आयन, कैल्शियम आयन, सिट्रेट अम्ल, स्पर्मेलिन, सिट्रेट अम्ल व स्पर्मेलिन स्पर्मेलिन बेटा तथा
क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर से जानते हो बेटा? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो बेटा किसी चीज को जमने से रोकते हैं, थक्का बनने से रोकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तथा क्लोटिंग फैक्टर उपस्थित होते हैं। देखो भाइयों, नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, यह शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है, वह स्कंदन से रोकता है। पोषण प्रदान करता है, वह स्कंदन बेटा जमने से, स्कंदन से बचाता है। हो खत्म प्रोस्टेट ग्रंथि। अगर एक फैक्ट जानना हो बाई चांस तो बता देता हूँ। जब उम्र ज़्यादा हो जाए आदमी की तो बेटा प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बड़ा हो जाता है। आकार बड़ा होगा बेटा, दोनों तरफ किसके पाई जाएगी? ये नलिका के, और नलिका के दोनों तरफ पाई जाएगी तो उस पर दबाव बनेगा। तो बेटा जो बड़े बूढ़े रहकर उन्हें टॉयलेट या यूरिन पास करने में थोड़ी प्रॉब्लम महसूस हो गया, कठिनाई हो गई, तो या की वजह जैसे उम्र बढ़ जाएगी तो इसका साइज बढ़ेगा तो नलिका पे दबाव बनेगा। क्लियर हो गया? लिखने को पॉइंट नहीं, बट जानकारी का तो क्लियर। नेक्स्ट लिखो भाइयों, बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्रंथि। और हाँ बेटा, कल मैंने एक प्रोसेस बताई तुम्हें किराए की कोख वाली, उसका मैं नाम बता नहीं पाया इंग्लिश में क्योंकि वीडियो की वजह से बैन है इंडिया में। एक्चुअली हुआ क्या था, 19 में इंडियन गवर्नमेंट ने कानून बना करके वो लागू कर दी थी। ठीक है, किराए की कोख बताई थी मैंने आपको, जो बेटा कुछ तो आई नहीं कल, तेरा ध्यान कहाँ हो? अलाउड ना है, बाहर है, बताइए ना आप है। क्योंकि बेटा जो स्त्री या तो कर ही नहीं सकती बच्चे को पैदा, मतलब उसका सपोर्ट नहीं करता, या फिर वो बेटा अपने करना नहीं चाहते किसी पर्सनल वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, तो हम बेटा उसमें दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं ब्लास्टोसिस्ट को। लेकिन उसका बेटा इंडिया में 2019 में प्रॉपर लागू हो गई थी, एक्ट वैक्ट बना करके समाधान हो गई थी। 2 साल तक रही बेटा, 21 तक। इतना गंदा खेल हो गया था, मतलब इंडिया में दलाल ब्रोकर इतने घूमने लग गए थे बेटा, गांव में टारगेट करने लग गए कि फलाने की छोरी है, पैसा की ज़रूरत है, जैसे पैसे वैसों की ज़रूरत है, किसी को गरीब है तो कि तुझे 1 साल का जो हम हायर करेंगे, 10 लाख रुपए देंगे। क्लाइंट से ले रहे हैं 50 लाख 40 लाख, उसको 10 लाख दिए, उसको किसी कमरे पे रखा कहीं शहर में, कौन जाना है आजकल कौन, कोई ना ध्यान भी ना दे शहरों में कौन रह रहा है। उसको बेटा 9 महीने तक प्रॉपर लिया, फिर 2-3 महीने का दूध पानी करवाया, फिर भेज दिया। डॉक्टर ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र होगा, मैं रेसिशन वैसे ना करा उनको, IVF। अब बेटा पतो भी रहे कहीं नहीं कि मजबूरी रह जाए कि गले ने से तो बेचे ना आएगा, पैसा लेके मतलब प्रॉपर बेच दें, तो बेटा और कुछ फिर बहाने भी बहुत है, मतलब अगर कुछ भी ऐसे फैक्टर पे बात ना कर सके ना हम लोग, बट वो प्रोसेस थी। लेकिन उसका जो एक्चुअल नाम, कानून कब बना था, मैं वो बताने का जो कह रहा हूँ, कब और किस रीजन से वो कानून हटाया गया था, क्या होता है, वो सारी मैंने जो कल वाली वीडियो एडिट करी है ना, मैंने आज डालूंगा हो जाए, वहाँ में बेटा स्क्रीनशॉट अखबार के गूगल से लेके वो मैंने ऐड कर दिए ताकि तुम लोग डायरेक्ट जाके पढ़ सको। तो मैंने जैसे अब बोलता जा रहा हूँ ना मैं चीज़ों को कि ऐसे उसका ओवम लेते हैं उसका, उस टाइम पे मैंने साइड में बेटा वो स्क्रीनशॉट डाल दिए उसमें, तो उसमें पढ़ सकते हो आप अच्छे से, वो बताने के लिए। हो गया, हेडिंग डाल भाई, बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि या बेटा काउपर्स ग्रंथि। देखे बेटा, फर्स्ट पॉइंट लिख हैं? आज खत्म, अब भी खत्म, थोड़ी देर में। आज मैं आप लोग को युग्मक जनन करा दूंगा मेल्स का फ्लो चार्ट में, अगले दिन उसको नोट कर लें। देखो बेटा,
प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे, प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे मूत्र मार्ग के दोनों साइड एक एक के दोनों तरफ एक एक, मेरी थोड़ी यार लैंग्वेज वैसी है जहाँ मिक्स हिंदी इंग्लिश से, क्योंकि नोट्स कभी बनवाए है ना, मैं वो चक्कर पड़ा मेरे पास ना वो पॉइंट टू पॉइंट लिख रखे हैं। मैंने बताया कल दिखाया ना, तो खाली वो में इतना है कि जो तुम्हारे का जरूरी चीज़ है ना वो मैंने लिख रखी है कि ये नहीं छोड़नी है, उसके अलावा तो मैं जीवते जो निकलता जाए वैसे बताता जाऊँ। वहाँ मैं एक लाइन लिख रही हूँ कि तो वो भी छोटे छोटे पॉइंट टाइप में, वो प्रॉब्लम पड़ जाए। मैं लैंग्वेज बोलूँ ना तो हिंदी इंग्लिश मिक्स से हो जाओ। कहाँ तक पहुँच गया? दोनों तरफ एक एक छोटी आकार में छोटी व अंडाकार ग्रंथि उपस्थित होती है, जिसे बल्बोयूरेथ्रल अथवा काउपर्स ग्रंथि कहा जाता है। अंडा से अंडाकार आकृति की ग्रंथि उपस्थित होती है बेटा, अंडाकार ग्रंथि उपस्थित होती है, जिसे बल्बोयूरेथ्रल अथवा काउपर्स ग्रंथि कहा जाता है। है भाइयों, बच्चा नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, इस ग्रंथि का स्राव वीर्य को सुगम रास्ता प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार का चिकना तरल, कोष्टक में बेटा ध्यान से लिख ही लेना है ना, ल्यूब्रिकेंट। कोष्टक में ध्यान से लिख लिया, क्योंकि डायरेक्ट आ जाए कई बार। ल्यूब्रिकेंट भाई, LUBRICANT, हाँ जी, लुब्रिकेंट स्रावित होता है। यह द्रव, नेक्स्ट पॉइंट है ना भाई, यह द्रव अत्यधिक चिकना व हल्का क्षारीय अथवा उदासीन, मतलब या तो बहुत ज़्यादा कम क्षारीय होगा या बिल्कुल उदासीन होगा, अथवा उदासीन होगा। बच्चा होगा जो मैथुन के समय वीर्य स्खलन को सुगम व हानि रहित बनाता है। हाँ, मतलब वो डैमेज वगैरह ना हो। है क्या बेटा? हमारी डक्ट खत्म, डक्ट के बाद बेटा ग्लैंड खत्म, ग्लैंड के बाद अब एक लास्ट अंग बच रहा है हमारा बाह्य जनन इंद्री या बाह्य जनन अंग, सिस्टम। डालो, डायरेक्ट लिख दो या फिर बाह्य जननांग सिस्टम, हेडिंग पेन डाल के खत्म कहानी। पढ़ो बेटा, अभी लिखो ना, खोटते रहो ना तो नोट ना बनाओ, है ना बेटा। हैं
यार कल तो मेरा पेपर है यार, मैं खुद भूल गया, तुम तो कह दी मैंने। डी गया हो आवे को, तो मैं सोच रहा हूँ कि नंबर प्लेट ले आऊँगा, स्कूटी की है और कागज़ वगैरह कंप्लीट है क्या, 8-10 दिन कई बार है, उनने उठा लाऊंगा, सेंटर आया डी और बरतर तुम जाऊँगा फिर शाम को 5:15 बजे फ्री होऊंगा, 9 बजे घुसो 2 पेपर होंगे मैं लगातार। लैब असिस्टेंट है वो, जो लैब टेक्नीशियन बताया ना मैंने तुम्हें, प्रैक्टिस करावे जो तुम्हारा। लिखो भैया, सिस्न। अरे बेटा गुरुजी कल कहीं और होंगे, जल नगरी में घूम रहे हैं। अरे बोला फिर मैं भूल जाऊंगा यार, तेरे पास बस डायग्रामन की ट्रैक भेजनी है ना फिलहाल, है ना। देखो बेटा, यह है नर में बाह्य जननांग की तरह कार्य करता है, बाह्य जननांग की तरह कार्य करता है। ना यार मैंने सुबह देखो, तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो मैंने मोबाइल रख दिया, आंखों में तो पानी आ रहा है खुद यार। फिर मैंने सुबह देखो, जब तो मेरे बग्गी सी मची रहे, नहा दो पुरस्कार, स्कूल की जल्दी हो रही है ना। कहाँ लिखा दी बेटा मैंने, बाह्य जननांग है ना, अर्थ कार्य करता है, अर्थात यह मैथुन अंग है, अंग है। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, यह मांसपेशियों से बना, यह मांसपेशियों से बना बेलनाकार अंग है। क्लियर बेटा, इसका नेक्स्ट पॉइंट अंग है। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, इसका आखिरी सिरा, इसका आखिरी सिरा फूला हुआ होता है, फूला हुआ होता है, जिसे शिश्नमुंड या गिलांस पेनिस कहा जाता है, या गिलांस पेनिस कहा जाता है। इंग्लिश यार वर्ड इन 2-4 अन्य ना जो मैं ज़्यादा जोड़ दूँगा उन्हें लिख ले रहा हूँ, ये डायरेक्ट घुसा दे क्योंकि ना वो वर्ड थोड़े वैसे लगे ना, तो इंग्लिश वर्ड ने घुसा दें बीच में, फिर वहाँ तुम थोड़े बहुत कन्फ्यूज है कि दिक्कत है जाए, या गिलांस पेनिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, शिश्नमुंड में एक छिद्र होता है जो मूत्र व वीर्य का एक साझा समझ गए ना, कॉमन बेटा, कॉमा सॉरी साझा छिद्र है, बाह्य छिद्र है, उत्सर्जन छिद्र लिख दो, साझा उत्सर्जन छिद्र है। क्लियर भाइयों। अब जो एनसीईआरटी में एक प्यारी सी लाइन लिखी हुई है इसके बारे में सिर्फ, कि शिश्न कैसे ऊतक से बना हुआ होता है बेटा, इरेक्टाइल ऊतकों से। इरेक्टाइल मतलब इरेक्टाइल टिश्यू, यानी उत्तेजक ऊतक, उत्तेजक ऊतक, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी में इसकी में कैसे ऊतक पाए जाएंगे, इरेक्टाइल टिश्यू। तो ये लाइन तो 101% याद रखनी है। आगे मैं पेशी बताऊंगा इनकी, वो भले ही एक बार को निकल भी जाए कोई दिक्कत ना, बट इसको याद रखो। उत्तेजक ऊतक का मतलब बेटा ऐसे ऊतक
जिनमें स्खलन के टाइम पे या उससे पहले, या फिर मैथुन अंग है, बाईजन अंग, रेक्टाइल ऑर्गन तो बोलते हैं इसको, तो उसके लिए उसको मतलब उत्तेजना प्रकट करता है, जिससे वो कड़ा हो सके, मजबूत हो सके। बस। हाँ बेटा लिखो। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, शिश्न उत्तेजक ऊतक, बट कोष्टक में रेक्टाइल टिश्यू 101% लिखना है। उत्तेजक ऊतक कोष्टक में इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। लिखो भाइयों, TISSUE। लिखो भाई। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, इसमें 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। कॉर्पोरा कैवर्नोसा। हाँ भाई, दो लिखनी है ना। कॉर्पोरा स्पंजोसम। जिसमें 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। पहली, बट ऐसे लिखियो 1-2, क्योंकि यहाँ के आगे शायद ऐसा कि मैं थोड़ा सा लिखा सकूँ या समझा सकूँ, बस समझ नहीं, कोई बात ना, समझ लियो तो बस, ज़्यादा जरूरी ना। लिख गो भाइयों। नीट वारंट का जाए पॉइंट कि बेटा ये 2 प्रकार की पेशियां हैं, लेकिन बेटा इनकी 3 स्तंभ पाए जाते हैं इनके कंप्लीटली पूरे पेनिस में। 3 स्तंभ होंगे, जिसमें से 2 तो होंगे बेटा यहाँ के, और 1 होगा बेटा यहाँ को। जो बाहरी है, जो बेलनाकार शिश्न है, उसके जो जैसे बाहर त्वचा हो गई, त्वचा के अंदर जो 2 स्तंभ होंगे अंदर वाले पेशी के, वो बेटा होंगे कैवर्नोसा के। उसके भीतर एक बेटा कॉमन स्तंभ होगा, जिसमें मूत्र नलिका या यूरेथ्रा खुलती है। समझ गए ना, यूरेथ्रा टच वाला, वो स्तंभ किसका होगा? स्पंजोसम। स्पंजोसम मतलब बेटा स्पंज जैसी संरचना। स्पंजोसम 2 प्रकार की पेशी हैं, और 3 स्तंभ में 2 इसके 1 इसके। क्लियर हो गया? एक पॉइंट और लिख लो, लिखें तो इसमें रक्त कोटर उपस्थित होते हैं। इसमें रक्त कोटर उपस्थित होते हैं। रक्त कोटर भाई, जिनमें मैथुन के समय रक्त प्रवाह होने से शिश्न कड़ा व मजबूत हो जाता है, जिससे सीमन ट्रांसफर, वीर्य ट्रांसफर को क्या कहेंगे? वीर्य स्थानांतरण। जिससे वीर्य स्थानांतरण आसानी से हो सके। खत्म कहानी। और यार एक पॉइंट और बाई चांस आ जाए, वीर्य स्थानांतरण आसानी से हो सके। एक पॉइंट और था ना इसके ऊपर, शिश्न मुंड के ऊपर एक मूवेबल स्किन का फोल्ड होता है, जिससे हम क्या कहते हैं बेटा? अग्रच्छद या फोर स्किन। याद रखे तो याद रख लियो। हाँ, जो मूवेबल रहे ना उसको ढक के रखती है, मूवेबल होती है, उसको अग्रच्छद या फोर स्किन बोल देते हैं। बस इतना जान लिखेंगे पॉइंट है। रीजन क्या है? संवेदी अंग है, सेंसिटिव ऑर्गन है, तो उसको रगड़ वगैरह से बचाने के लिए जो उसके लिखा दूँ
लिखो, शिश्न मुंड के ऊपर शिश्नमुंड के ऊपर पतली व गतिशील त्वचीय आवरण, त्वचीय आवरण मतलब त्वचा का आवरण उपस्थित होता है, त्वचीय आवरण उपस्थित होता है जिसे अग्रच्छद अथवा फोरस्किन, अग्रच्छद अथवा फोरस्किन कहा जाता है। प्रमोद जी नोट हो गया? ये लिखेंगे पॉइंट है, ये रगड़ से बचाने के लिए या कुछ? देख मेरे हिसाब से तो तुम्हें याद रख लो इन चीज़ों ने, छोटी छोटी ने तो यार, जो मेन पॉइंट है, जैसे अगर नाम हो कई बार आ जाता है, बस वही सिंपल है। खत्म कहानी बेटा। अब हम डिसाइड किया आप लोगों ने युग्मक जनन साथ में करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। चालू है बच्चे कैमरा? ठीक है। अब भाई मैं फ्लो चार्ट से तुम्हें पूरा युग्मक जनन कि स्पर्म बनेगा कैसे वो समझा देता हूँ, बस लिखना रह जाएगा। चलिए। बाह्य जनन इंद्रिय एक ही तो है, उसमें बेटा योनि गुहा बोल देते हैं, या फिर क्लाइटोरिस होता है ना, वो शिशन के समान माना जाता है, होमोजोनस ऑर्गन बोलते हैं उसको, बगसेप क्लाइटोरिस। हाँ बता मैं क्या करें? प्रॉब्लम यार है क्या? रोक दी बच्चा है 59।